नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, बड़ा सवाल है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती। जी हाँ, 2364 पदों पर 8वीं पास के लिए सुनहरा मौका। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जिस भी भाई ने 10वीं पास से फॉर्म भरा है, फॉर्म कटने के लगभग 90% चांस है, फॉर्म आपका कट सकता है। दूसरा, गाँव के बेरोजगार को ही इसमें योग्यता मतलब चयन होगा। सुनने में आ रहा था पहले कि सर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक और फिर ग्राम पंचायत पर अगर कोई विद्यार्थी नहीं मिलता तो ब्लॉक स्तर से लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा तो आप भी कॉमन सेंस की बात है। ऐसा हो सकता है कि ग्राम पंचायत में कोई बेरोजगार ना मिले, ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में कोई बेरोजगार ना हो, या ऐसा हो सकता है कि बेरोजगार ने फॉर्म ना भरा हो। तो ये तो भूल जाओ कि ब्लॉक से चुना जाएगा, ग्राम पंचायत से ही हो जाएगा। दूसरा, जिसने 10वीं पास प्लस कर रखा हो या कोई बीएड हो, एमएड हो, तो भैया उसका फॉर्म तो खुद ही रिजेक्ट होना स्वाभाविक है। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो मेन है, उसमें अगर 10वीं योग्यता भी लगा देते हैं ना, तो भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा। आपको 8वीं की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अभी ध्यान से पूरी वीडियो बता रहा हूँ और तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें फिर प्राथमिकता क्या, देखिए अभी तक जानकारी के अनुसार इसमें जो शिक्षा विभाग ग्रुप डी की भर्ती है, उसमें जो चयन प्रक्रिया होगी वो 8वीं क्लास के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर होगी। 8वीं क्लास में जिसके जितने मार्क्स होंगे उसके आधार पर दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की जा रही है, यानी कि मेरिट बेस पे। इसमें आप 5वीं पास भी फॉर्म भर सकते हो, इसमें 6ठी क्लास का भी फॉर्म भर सकते हो, 7वीं का भी भर सकते हो, 8वीं का भी भर सकते हो। क्लियर होगी बात? वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के अंकों के आधार पर ही मेरिट सूची कौन तैयार होगी। अब जो कंपनी है मास मैनेजमेंट, ये कंपनी है और यही कंपनी के आप अंडर काम करेंगे, यानी कि आप कंपनी के लगे अंतर्गत कर्मचारी हैं, न कि सरकार के अंतर्गत कर्मचारी हैं। नंबर 1 बात। और इस मेरी कंपनी का टेंडर भी बहुत जल्द दोस्तों, जल्दी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हो सकता है दोबारा से टेंडर इसी कंपनी को मिल जाए, या हो सकता है कि टेंडर क्या मिले, किसी दूसरी कंपनी को मिल जाए। अब दोस्तों, जो मास मैनेजमेंट कंपनी है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका उत्तराखंड शिक्षा विकास परिषद करेगी, शिक्षा विभाग करेगा आपका सिलेक्शन, वो करेगा चयन प्रक्रिया। कंपनी आपकी चयन प्रक्रिया नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। मैं फिर बोल रहा हूँ, कंपनी आपकी कोई चयन प्रक्रिया नहीं करेगी, हमने जानकारी जुटा ली है। शिक्षा विभाग आपकी चयन प्रक्रिया का, इसमें से कुछ पद आपके 2364 पद दिखाए गए हैं, लेकिन 2064 पदों पर नियुक्ति नहीं हो रही है, केवल 2064 पदों पर शायद नियुक्ति की जा रही है, लगभग। इसमें से कुछ पद दोस्तों कम कर दिए गए हैं। अंतिम तिथि है 5 मार्च। 5 मार्च से पहले पहले फॉर्म भर लें। बीच में बता रहा हूँ दोस्तों, जिस भी भाई को फॉर्म भराना है उत्तराखंड शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती का, तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई फालतू मैसेज ना करें। आपको क्या करना है, फॉर्म भरने की पूरी सुविधा दे रहे हैं। 8वीं क्लास की मार्कशीट आपको सेंड करनी है, रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन आपको सेंड करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र सेंड करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल से आज या कल की फ़ोटो, मतलब लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए आपकी, ये नहीं कि बहुत पुरानी फ़ोटो लें आप। और मोबाइल से ही आप एक पेपर पे सिग्नेचर कर लीजिए और उसके बाद मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उसको, इस सिग्नेचर को हमें सेंड कीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे ज़्यादा मैं फॉर्म बता रहा हूँ, सभी जगह फॉर्म यहाँ पर है। उत्तरकाशी में खूब सारे यहाँ पर फॉर्म आ चुके हैं और एक वैकेंसीज़ नहीं है दोस्तों, काफ़ी सारी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। देखिए यहाँ पर वेतन, इसमें भी कुछ और भी वैकेंसीज़ हैं, ये नहीं है कि केवल शिक्षा विभाग में निकले हैं। नीरज चौहान सिक्योरिटी एजेंसी कोर कंपनी है। एसएससी हाई स्कूल, राज्य कर विभाग उत्तराखंड में वैकेंसीज़ हैं। 25 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। देहरादून और उधम सिंह नगर में वैकेंसीज़ निकली हैं। ये सारी वैकेंसीज़ आप भर सकते हैं, ठीक है। मास मैनेजमेंट में तो निकल रखी है, जैसे बागेश्वर में निकली हैं, अभी तक 1396 पोस्टें हैं। तो मैंने आपको कई सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों रिजल्ट की। रिजल्ट दोस्तों इसका आ रहा है मार्च के अंतिम सप्ताह में। जी हाँ, मार्च के अंतिम सप्ताह में आ जाएगा और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपकी तैनाती भी कर दी जाएगी। इसमें जो वर्तमान में सैलरी दिखाई गई है 15,000 रुपये, मेरे सुनने में जो आ रहा है फिलहाल, तो वैसे तो सैलरी 15,000 रुपये जो दिखाई गई है, पर सुनने में आ रहा है इसमें भी कट फट के आपको 12,000 समथिंग रुपये मिलने वाले हैं। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, पर अभी तक हम सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उम्मीद है कि 15,000 रुपये ही सैलरी मिलेगी। तो वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपये है। अलग अलग जिलों में 13 के 13 जिलों में भर्ती आई हुई है। शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती है। सिलेक्शन प्रोसेस कंपनी नहीं करेगी, शिक्षा विभाग करेगा। 8वीं क्लास की मार्कशीट लगाएं, 10वीं से क्लास से ऊपर मार्कशीट ना लगाएं। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। तमाम जानकारी मैंने आपको दी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी महत्वपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
और जय हिंद, जय उत्तराखंड।